सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पर्व में हर मंदिर में, भगवान शिव के हर मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हम आपको रणवीरेश्वर मंदिर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरह से भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि इस मंदिर में पीछे एक त्रासदी हुई थी और हमारे पीछे दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार टूट गई थी और अब इसका निर्माण हो गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उस समय जो भगवान नंदी थे उनके ऊपर शायद दीवार गिर गई थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान नंदी है, छोटे से एक भगवान नंदी यहाँ पर लगा लिए गए हैं। लेकिन जानकारी ये है कि यहाँ पर बड़ी मूर्ति भगवान नंदी की लगाने जा रहे हैं। लगभग जो जानकारी है 15 से 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं धर्मा ट्रस्ट की तरफ से। तो आपको यहाँ पे श्रद्धालुओं की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, वो आप देखें और साथ में लोगों से बातचीत भी करेंगे। लोग क्या कहते हैं, भोले बाबा के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दीपक खांडा। भोले बाबा के भक्त हैं आप? भोले बाबा का तो सारा संसार भगत है। जो जानकारी हमें कि आप एक शिक्षक भी हैं। हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल्स का, जे&के प्राइवेट स्कूल्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, मैं आज महाशिवरात्रि है तो इस पर्व में मैं चाहूंगा कि कोई आप जानकारी साझा करें, लोगों को भी मालूम पड़े। बस मैं महाशिवरात्रि पे आपके माध्यम से सबको अपील करूंगा कि जम्मू जैसे मशहूर है, बकरी और शेर ने यहाँ पानी पिया था आपसी भाईचारे के लिए, हमें भोले बाबा की कृपा से आपसी भाईचारा बढ़ा के रखना चाहिए। जैसे हम पिछली इतनी सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, चाहे पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन हम लोगों ने अपना एक आपसी तालमेल बना के रखा है। मैं भोले बाबा से कृपा करूंगा, अपनी कृपा रखे और ऐसा तालमेल और हम लोगों का मेल मिलाप बना रहे, क्योंकि एक हाथ से दूसरा हाथ होता है और एक 11 होते हैं। क्या नाम है आपका? उत्तरा रानी। आपका क्या नाम है? कृष्णवती। आपका क्या नाम है? शोभा रानी। आपका क्या नाम है? शशि राणा। ये बच्चे आपके साथ है, वीडियो बना रहे हैं जो? हाँ, ये हमारे साथ आए हैं। ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। तो आप सारे भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हर साल आते हैं? नहीं, हम पहली बार आए। पहली बार आए हैं भोले बाबा के दर्शन हाँ करने? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा भोले बाबा का दर्शन करके हमें। अच्छा। हाँ, बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भोले बाबा की बारात जो चली है, शिवखोड़ी तक चली, हमारे सारे के हम यहाँ पे आए। बस आपके चैनल का धन्यवाद। प्रसन्न है, खुश है? हाँ जी, बहुत खुश है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा भोले बाबा के दर्शन करके। आगे हम हर साल आते रहेंगे, शिवखोड़ी भी जाया करेंगे हर साल। बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके जी। हर 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 महादेव। क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम जी, आज भोले बाबा के दर्शन करने आए आप? जी हाँ, दर्शन करने आए थे भोले बाबा जी के हम। भक्त हैं आप उनके? हाँ जी, बहुत बड़े भक्त हैं हम उनके। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि है तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपकी भी शादी हो जाए और अच्छे घर में? ऐसा अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन अभी
आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पे भोले बाबा जी की शादी हुई थी। हमें बहुत ही खुशी है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज श्रद्धालु यहाँ पे भोले बाबा जी के दर्शन करने आ रहे हैं। हर वर्ष आते हैं आप? जी हाँ, हर वर्ष आते हैं हम जी। जो कलयुग में पाप बढ़ा और इस समय जो पाप की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, क्या लग रहा है कि भोले बाबा उसका अंत कर देंगे? देखिए, हमारे समाज में आज तक जितने भी पाप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भोले बाबा ही उन सब भक्तों को बचा रहे हैं। अपनी कृपा दृष्टि उन पे रखी है, तभी इतना संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं। जैसे केदारनाथ में प्रलय आई, वैसे ही भोले बाबा अपना उनको आशीर्वाद। जी हाँ, चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत। धन्यवाद। रणवीरेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी हैं हमारे साथ, बलवंत शास्त्री जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज महाशिवरात्रि का ये पर्व क्यों, इसका महत्व क्या है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, वैसे तो मंदिर में लोग जो है भोले बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन इस दिन का महत्व क्या है वो थोड़ा सा लोगों को बताएं। ओम वंदे देवोमापतिं स्वर्गुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सुरेश शांक वन्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयां च वरदां वंदे शिवं शंकरं। बोले शंकर भगवान की जय। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से धर्मा ट्रस्ट की ओर से सभी देशवासियों को एवं सनातनियों को, शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि एक तो मैं आपको विशेष बता दूं, जो आज की जो मतलब शिवरात्रि है, इसमें विशेषता क्या है। आज शिव यानी कि महाशिवरात्रि, शिव का मतलब होता है कल्याण। तो आज लगभग जो रात को 1 बजे जो है शिव जोग भी लगेगा, जिससे कि डबल शिव हो गया। तो कहने का मतलब आज की रात्रि में पूजा करने से जिससे किसी की भी कोई समस्या होगी, जिस प्रकार की भी समस्या होगी, कठिनाई होगी, जीवन में कोई विपत्ति होगी, उसका निवारण अवश्यमेव होगा। क्योंकि जैसे कहते हैं रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, आज शिव योग है। शिव का मतलब होता है कल्याण योग है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों से यही अनुरोध करूंगा कि आज के दिन रात्रि को जो शिवरात्रि है, आज के दिन 4 पहर पूजा जरूर करें। नहीं कर सकते तो पंचामृत से ही स्नान करवाइए। शिवलिंग को अपने पास में जो भी मंदिर कहीं है वहां जाइए। फिर वो भी नहीं कर सकते, वहां भी जाने में असमर्थ हैं, तो घर में ही बैठकर कम से कम ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर का जाप अवश्य करें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिव योग है, इसमें आपके कार्य की जो है वो सिद्धि अवश्यमेव होगी। जो भी आपकी मनोकामना, लोगों की मनोकामना, वो पूर्ण हो जाएंगी, पूर्ण होगी। क्योंकि ये मोक्ष भी मिल जाएगा। बिल्कुल, ये जो योग है, ये कभी कभार ऐसे योग जो हैं बनते हैं। अच्छा। तो शिवरात्रि का महत्व आप पूछ रहे हैं। शिवरात्रि का महत्व ये है कि इस दिन जो है शिव का जो पार्वती जी के साथ जो विवाह हुआ था, जहाँ से आप बोल रहे हैं कि जो प्राचीन जो रणवीरेश्वर मंदिर है, जहाँ से पहले जो है एक बारात निकला करती थी जो कि मानतलाई तक जाती थी, वहाँ शिव और पार्वती का विवाह किया जाता था, जो कि शास्त्र के अनुसार वहाँ पर शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ है, जिसको मानतलाई बोलते हैं। कहते हैं कि वहीं पर उनकी जो वेदी बनी हुई थी शिव और पार्वती के विवाह की। तो इसलिए इस शिवरात्रि को ही मतलब जो शिवरात्रि का महत्व है यही है कि इस दिन भगवान शंकर जी की जो विवाह जो हुआ था, इसको बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। इसमें एक प्रथा ये भी है जो मैंने आपको बोला कि 4 पहर पूजा। 4 पहर पूजा का मतलब यही है कि जैसे विवाह वेदी में बैठते हैं, वेदी शब्द जो है वेद से बना हुआ है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे पहले प्राचीन काल में विवाह पढ़ते थे तो 4 वेदी ब्राह्मण जो थे चारों दिशाओं में बैठते थे। उसी के मतलब उसी शब्द को उन्होंने क्लोज करके अभी वेदी बना दिया, विवाह वेदी। जो कि विवाह में जब विवाह हम अभी भी करवाते हैं तो वेदी के अंदर बैठ के विवाह किया जाता है। तो वही 4 पहर पूजा जो है, कहते हैं पहले जो विवाह करते थे रात को शुरू होते थे, सुबह हो जाती थी विवाह कराते करवाते। अब तो 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो वही जो
प्राचीन प्रथा है कि रात को बैठे हुए सुबह तक जो विवाह होता था वही 4 पैर पूजा है, 4 वेदों की पूजा हो, जो 4 बार भगवान शंकर की पूजा की जाती है वही वो विवाह में पूजा होती है, इसी को 4 पैर पूजा बोलते हैं। ये जो तो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो मान्यता नहीं है? कोर्ट मैरिज फिर वही है, मान्यता तो हर एक चीज की, क्योंकि 8 प्रकार से विवाह बताए गए हैं। जो आप बोलते हैं कोर्ट मैरिज, वो तो एक राक्षस पिशाच गिरा जो है विवाह है, जो कि 7 में और 8वां विवाह आता है। सबसे बड़ा जो है ब्रह्म विवाह होता है, जो कि शास्त्र के विधि के अनुसार किया जाता है। तो किसी जो आप बोलते हैं लव मैरिज, जो वो हो गई कि एक किस्म का किसी के ऊपर किसी का कोई खिंचाव है, किसी लालच की तरफ से लगा लो, तो वो जो आप जो बोलते हैं बैलेट तो है, लेकिन उनकी जो जीवन है वो पूर्ण चलेगा, ये बैलेट नहीं है। मतलब सही तरीके से विवाह करना ही पड़ेगा, यही तरीका है, नहीं तो भूत पिशाच खा जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कहते हैं भूत पिशाच खाएंगे नहीं, लेकिन अपना डांस जरूर करेंगे। जो ऐसे करते हैं 1-2 साल में वहाँ फिर डिवोर्स भी होना शुरू हो जाता है, लड़ाई लगना शुरू हो जाती है। कारण है लड़ाइयाँ बिल्कुल, आप तो बहुत से ऐसे जो केस हैं हम भी सुनते रहते हैं, आप ऐसे तो बड़े केस हल कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कोई उधर भागा है, मेरे को ऐसे धोखा दिया उसने, ऐसे हो गया। मैं भी आपकी सुनते रहता हूँ ऐसे स्टेट समाचार में। तो ये इसी का कारण है, क्योंकि शास्त्र है, भगवान है, शास्त्र आज से नहीं चले, लेकिन बात यह है कि शास्त्र आजकल लोग जो है नास्तिक हो गए हैं, शास्त्रों पर किसी को विश्वास ही नहीं है। अगर एक तो पहले तो ये है कि जो हमारे पाठ्यक्रम है स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका ही कोई नियम ठीक नहीं है। अगर हमारे शास्त्रों को लगाया जाए, हमारे जो षोडश संस्कार हैं बच्चों को वो सिखाए जाएं, स्कूल में ऐसी बुकें लगाई जाएं जिससे सनातन के बारे में ज्ञान हो, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हो, ऐसी बुकें लगाई जानी चाहिए। देखो ना, आज स्कूल में लगाई क्या है, किसी को बोलता है कोई शाहरुख खान का चरित्र लिखो, हमारे समय में होता था दीपावली पर ऐसे लिखो, राम जी का चरित्र लिखो। अगर राम जी के चरित्र के बारे में हमने पढ़ा है तो उसमें से कम अगर 100% में से 60% तो हम ग्रहण करेंगे। अब जो पढ़ रहे हैं शाहरुख खान का तो वो तो 90% ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसका आपको पता ही है कैसा वो चरित्र है, वैसा ही वो बनेंगे। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे समय सरकार है उनसे यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम अगर सनातन को बचाना है तो सनातन संस्कृति, उसकी सभ्यता को स्कूल से ही शुरू कीजिए, तभी आदमी सीख पाएगा। ऐसे किसी संतों के प्रवचन से वो तो प्रवचन सुन के घर आके भूल जाएंगे, लेकिन अगर पाठ्यक्रम में ऐसी बुकें लगेंगी तो कम से कम अपने सनातन के बारे में किसी को ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अन्य जो कितने भी धर्म हैं वो अपने बारे में कुछ जानते हैं। हमारे जो सनातनी लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि मंदिर जाने का नियम क्या है, आना कैसे चाहिए, जाना कैसे चाहिए। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो कम से कम बेल बजाते हैं जाते टाइम, तो ताकि किसी को पता लगे हम आ रहे हैं। तो मंदिर का भी एक ऐसा नियम है कि जाते समय जो घंटी है उसका नाद करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं मंदिर से जाते हुए जोर जोर से ठल 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 करते जाते हैं, ताकि मतलब वो तो डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई किसी को। अगर हम किसी के घर में जाएंगे उसके बाद करने के बाद जब घर वापस आएंगे तो उसकी बेल दोबारा दबाएंगे तो वो तो मतलब नाराज होगा। वैसे ही भगवान का एक नियम है, अगर जा रहे हैं मंदिर में तो कम से कम उस समय जो घंटी का प्रयोग करना चाहिए, वापस जाते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसे बहुत से ऐसे मतलब हमारे दोष हैं जो किसी को पता ही नहीं है मंदिरों के नियम के बारे में। मतलब एक बात तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो डिवाइस आपको दिया गया अगर आप उसे चलाना ही नहीं जानते हैं तो आप करेंगे क्या? तो ये समाज पे उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो सुबह से ही भोले बाबा के भक्तों का भगवान शिव के मंदिर में, यहाँ रणवीरेश्वर मंदिर में भी काफी तांता लगा हुआ। तस्वीरें आपने देखी होंगी, कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लंगर लगे हुए हैं, भगवान शिव के नृत्य हो रहे हैं और श्रद्धालु जो हैं वो अपनी मन्नतें लेकर जहाँ पर पहुंचे हैं भोले बाबा के दर्शनों के लिए। तो काफी मनमोहक ये तस्वीरें थी और एक बदलाव भी
पिछले कुछ समय से अगर आप देखे जाए 370 के बाद तो एक बदलाव भी जम्मू कश्मीर में आया है और लोगों में संतुष्टि की आबो हवा भी देखने को मिल रही है। इस पर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।